करेंगे है ना। राधे राधे। मुझे भी नहीं करना। तो हम जा रहे हैं भाई वृंदावन। राधे राधे सभी को भाई। हम चल दिए भाई जुगल किशोर की परिक्रमा कर लिए। साल में एक बार होती है, 55-60 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। तो भाई जीवन की पहली परिक्रमा है ये। घर से अकेले बिल्कुल, गांव से बस जा रही थी, बस वालों के साथ चल दिए। तो ये भाई कुछ बस का माहौल अपनी 10 बजे के आसपास भाई गांव से बस निकल गई थी। अब देखते हैं कितने बजे तक भाई वृंदावन पहुंचेंगे। भाई नींद तो आ नहीं रही थी, तो भाई तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास भाई वृंदावन पहुंचने वाले हैं। बस पहुंच गए हैं वृंदावन। यहाँ से भाई अपनी परिक्रमा की शुरुआत होगी। तो भाई छठीकरा स्थान है जहाँ से परिक्रमा हमें प्रारंभ करनी थी। तो 2 बजे के आसपास हमने परिक्रमा स्टार्ट करी भाई। और भाई कुछ देर चलने के बाद 2:30 बज चुके थे। तो मैं आपको समय दिखा देता हूँ। राधे राधे बस आ रहा था। तो भाई पहले मंदिर के दर्शन करके यहाँ से भाई परिक्रमा स्टार्ट करी। तो भाई बिल्कुल सब अब अलग अलग भाग गए। बस से उतरे सब, पता नहीं भाई कौन कहाँ गया। तो मैं भी भाई लोगों के पीछे चल ही रहा हूँ, भक्तों के पीछे। तो भाई ये कुछ मंदिर की लाइट देखो आप। तो हमारा पहला स्टॉप होगा यहाँ से। छठीकरा से जाएंगे हम वृंदावन, जाएंगे यहाँ से। तो भाई अभी तो फ़िलहाल कुछ थकान महसूस नहीं हो रही भाई। ये रास्ते में कुछ दृश्य है अद्भुत। ये देखो भाई कितना सुंदर दृश्य है। जो मन की शांति भाई परिक्रमा देने में मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। तो ये अपना भाई प्रेम मंदिर आ चुका है। ये प्रेम मंदिर के भाई बाहर से दर्शन करके देखो भक्तजन इंतजार कर रहे हैं अपना। तो ये भाई सबकी अपनी अपनी भक्ति है, भक्ति भावना। लोग कैसे अपनी भाई परिक्रमा को पूरी करते हैं। तो भाई अब सीधा भाई यमुना किनारे होते हुए पूरे वृंदावन को कवर करेंगे। तो ये देखो भाई कितने पुराने पुराने समय के घर हैं यहाँ पे। बड़े ही भाई अलौकिक दृश्य हैं। देखो भाई दीवारों पे बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, आप देख सकते हो। बड़ा ही सुंदर नज़ारा था, बड़ा ही आनंद आ रहा था। भक्ति भावना से भाई हमने भाई अपनी परिक्रमा करी है। काफ़ी जगह भाई लाइट भी नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था। ये भाई छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल देखो राधा कृष्ण बने हुए हैं, बिल्कुल उनका स्वरूप लग रहे हैं। ये भाई सारी कुंज गलियों में देखो भाई कितनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं, बिल्कुल मन को भाने वाली। तो भाई सुबह हो चुकी थी भाई, फिर चाय का आनंद लिया। थोड़ी सी थकान लग रही थी इसलिए। तो भाई वृंदावन से निकलने के बाद यमुना किनारे होते होते भाई बिल्कुल सुनसान रास्ता आ गया था, बिल्कुल कच्ची मिट्टी का रास्ता। अब आगे का सफ़र भाई यहीं से तय करना था भाई। सभी भक्तजनों के साथ हम भी सबके पीछे पीछे चल दिए। ये देखो भाई बिल्कुल भी थकान नहीं है। अब भाई यहाँ यमुना में नहाए थे, नहा धो के भाई फिर चल दिए हैं। ये भाई काफ़ी समय पुराना घर रास्ते में दिख गया मेरे को। तो मैंने इसकी भाई वीडियो बना लिया। आप बताओ ये कम से कम कितने साल पुराना होगा। मेरे को तो लग रहा है भाई कम से कम भी 100-150-200 साल आराम से पुराना होगा ये। जैसे भाई यात्रा को आगे बढ़ाया, रास्ता भाई बिल्कुल धीरे धीरे ख़राब होने लगा था। बिल्कुल गिल्ली मिट्टी हो रखी थी, बारिश आई थी शायद। लेकिन जिस दिन हमने भाई यात्रा करनी थी कोई बारिश नहीं थी, बिल्कुल मिट्टी गीली भाई। सभी भक्तजन परेशान हो रहे थे। लेकिन भाई भक्तिपूर्वक हमने ये सफ़र भी तय कर लिया, सभी भक्तों के पीछे पीछे भाई अपनी मंजिल की तरफ। तो भाई ये दूसरे मंदिर के दर्शन करने थे रास्ते में जो आया था। ये है भाई गणेश जी का, महाराज जी का मंदिर। फिर भाई धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए सफ़र का आनंद ले रहे थे। भगवान के गाने बज रहे थे भाई, बिल्कुल जीवन आनंदित आनंदित लग रहा था। तो भाई फिर यात्रा के बीच में भाई हम पहुँचे कंस के महल में। कुछ बचा तो था नहीं यहाँ देखने के लिए भाई, लेकिन फिर भी भाई काफ़ी लोगों की भीड़ थी यहाँ। काफ़ी भाई
ऊपर था ये। तो भाई यहाँ से कुछ नज़ारा देखो आप यमुना जी का। या भाई फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे लोग बाग। तो एक भाई छोटी सी सेल्फी हमने भी अपनी बना ली भाई, ब्लॉग के लिए वीडियो। तो भाई यहाँ कुछ ऐसे बोट वगैरह भी चलती हैं। तो वो फिर धीरे धीरे भाई अपने सफ़र को जारी रखा हमने आगे। थकान बिल्कुल भी नहीं है। फिर भाई पता नहीं है हम कहाँ पहुँचे थे। तो देखो भाई काफ़ी सारे हमें फॉरेनर देखने को मिले, कम से कम भाई हज़ारों फॉरेनर थे। देखो भाई कृष्ण भक्ति में सभी भाई आए हुए थे यहाँ वृंदावन। तो भाई फिर रास्ते में मैंने भाई चंदन का टीका लगवा लिया। भाई बड़ा ही शांति महसूस हो रही थी लगवाने से, बिल्कुल सिर ऐसा हो गया था ठंडा ठंडा। तो फिर भाई हम पहुँचे ये कंकाली देवी मंदिर। यहाँ हमने भाई माता के दर्शन करे, फिर अपने प्रस्थान के लिए भाई आगे निकले। फिर ये था भाई कात्यायन शक्ति मंदिर, आप सभी भी दर्शन कर सकते हैं। तो भाई फिर हमारा अगला स्टॉप था कृष्ण जन्मभूमि स्थान। धीरे धीरे भाई परिक्रमा आगे बढ़ रही थी। तो ये भाई देखो भूतेश्वर मंदिर था, यहाँ तो हम गए नहीं भाई, नाम से डर लग रहा था। फिर देखो भाई ये कुछ वृंदावन में भाई कितनी सुंदर सुंदर कार्य किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो भाई ये कृष्ण जन्मभूमि आ चुके थे हम। तो भाई हमें अपनी यात्रा पूरी करनी थी, तो भाई हम बाहर से ही दर्शन करें यहाँ के। फिर निकल गए भाई अपनी यात्रा के लिए। तो हमारी परिक्रमा पूरी होने वाली है, 7-8 किलोमीटर और बाकी है। सुबह 2:30 बजे हमने स्टार्ट की थी। टाइम देखो आप क्या हो रखा है। शाम ढलने वाली है, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, अपनी यात्रा को ख़त्म करेंगे अब। तो समय देख लो। एक कान्हा जी के आशीर्वाद से भाई हमने अपनी पूरी परिक्रमा ख़त्म कर ली बिना किसी थकान के। तो भाई आप भी जरूर ये परिक्रमा करें, साल में एक बार होती है। नेट पे चेक कर ले कब ये परिक्रमा स्टार्ट होती है, 3 दिन का समय होता है भाई। छठी कला से हमने परिक्रमा को प्रारंभ किया था, यहीं हमने इसको भाई ख़त्म किया। अब भाई सीधा जाएंगे घर के लिए, बस में आ चुके हैं, थक चुके हैं बिल्कुल। अब आप लगा लो सुबह के 2-2:30 बजे से लेके भाई शाम के 5:30 बज चुके हैं। राधे राधे आप सभी को भाई, आपका जीवन मंगलमय हो।